हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों को आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में अगर आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं और ये सवाल नंबर पहला लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ सवाल दिया गया है कि दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल 25% बढ़ा दी जाए तो कितने समय की बचत होगी। यहाँ पूछा गया कितने समय की बचत होगी, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्पीड दी गई 72 और यहाँ टाइम कितना दिया गया है 7.30 मिनट, ठीक है, यानी 7.5 तो लिख सकते हैं 15/2, ठीक है। तो 15/2 दो का इसमें बाहर कितने चला जाएगा 36 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 15 छक्के 90 का जीरो हासिल कितने वो 9 और 15 45 और 9 54, ठीक है, 540 डिस्टेंस हो गई। अब कहा गया है 25% बढ़ा दिया जाए, स्पीड कितनी बढ़ गई 25% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, स्पीड यहां से हो जाएगी कितनी 72 थी, अब कितनी हो गई 25% बढ़ेगी। 25% के फ्रैक्शन में होती है 1/4, बढ़ कितनी आएगी, ठीक है। हम लिख सकते हैं 25% बराबर कितना हो जाएगा 1/4 यानी +1 हो गई, तो कितनी हो गई 5/4, ठीक है। तो 4 से काटेंगे यहाँ पर तो कितने में कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 पंजे 90, ठीक है। अब स्पीड होगी 90, पहले कितनी थी 72, ठीक है। तो यहाँ से टाइम कितना निकलेगा यहाँ से, ठीक है, यानी 540, ठीक है। 540/90, 9 से काट देंगे और 0 से 0 कट जाएगा 6, ठीक है। पहले जो समय लग रहा था कितना 7.5 घंटे लग रही थी 7.5, ठीक है, हावर या 7.5 घंटे। अब कितना समय लग रहा है 6 घंटे। तो कितने घंटे की बचत हुई यहाँ पर 1.5 घंटे की बचत हुई, 1 घंटा, ठीक है, और 30 मिनट की बचत हुई, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है दूसरा। सवाल नंबर दूसरा ये है बोर्ड मास पर आधारित। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 और 4 कितना एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 11 और 5 16/4, ठीक है। 16/4 का भाग देंगे 4 बार चला जाएगा, ठीक है। 4 38 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा 34 और 34 में हम 75 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 0 और 1, ठीक है, 109 हो जाएगा ये। अब 142 में से घटाएंगे, ठीक है, 142 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है, और 1 में से 1 घटाएंगे 0, ठीक। और किसकी बचेगी ये माइनस की, कितना है ये 264। अब 264 में से घटाएंगे 33 तो कितना बचेगा 231, ठीक है। 4 में से घटाएंगे 3 तो 1 और 6 में से घटाएंगे 3, ठीक है, तो 3 बचेंगे। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 231, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल है तीसरा कि रुपए 126 प्रति किलोग्राम और रुपए 135 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य रुपए 153 प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य रुपए में क्या होगा, ठीक है। तो ये पहली किस्म, फर्स्ट, सेकंड किस्म और थर्ड किस्म, 3 किस्म के चावल है, ठीक है। 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 135 प्रति किलोग्राम, इसे हम एक्स मान लें, ठीक है। किस अनुपात में लगा रहे हैं 1:1:2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 या 135 ये कितना आएगा 2x, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है अनुपात में ये 4 तो अपॉन 4, ठीक है, प्लस और मिश्रण यहाँ पर कितना दिया गया 153, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 12 के 2 हासिल 1, ठीक है, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल कितने हुए 2, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। 4 × 12 के 2 हासिल 1, ठीक है, 4 पंजे 20 21 और 2, ठीक है। इस तरीके से ऐड करेंगे, 11 का 1 हो जाएगा, ठीक है, और 3 और 2 5 और 1 6 और ये 261 प्लस 2x बराबर ये बनेगा, ठीक। इधर घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, 2 में से घटाएंगे 1 तो 1 बचेगा, 11 में से घटाएंगे 6 तो 5 बचेगा, ठीक है, और 5 में से घटाएंगे 2, ठीक है, तो 3 बचेंगे। और x बराबर 2 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 7 14, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 175.5 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
आगे सवाल दिया गया 15 लोगों के लिए, सवाल नंबर है 14वां। क्या सवाल ये है कि 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.5 केजी आटे की इस्तेमाल किया, आटे को इस्तेमाल किया, ठीक है। उसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए बेक करने के लिए उसे कितने आटे की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कितने आटे की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 15 लोगों के लिए 2.4 केजी आटे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से एक के लिए कितनी पड़ेगी 2.4 अपॉन 15, हमें 36 निकालनी है, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा 2.4 अपॉन 15 गुणा 36, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 5 15, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 6, ठीक है। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 के 12 दूनी 24, 24 और 4 28 पॉइंट, यहाँ 5 का भाग देंगे इसमें तो 55 25 कितना बचेगा 38 हो जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 छक्के 30, 57.6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी कितना होगा ये 5.76, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। ब्याज की दर क्या थी, यहाँ पर निकालना आर, ठीक है, आर यहाँ निकालना है और समय दिया गया 4 वर्ष। पी और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट कितना था 5, कितना हो गया 9, तो ऐसा यहाँ से कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसा कितना हो जाएगा 4, हमें निकालना है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। आर निकालना है तो एस आई कितना है 4 है, पी कितना है 5 है और आर निकालना है टी कितना है 4 है इंटू आर अपॉन 100। 4 से यहाँ 4 कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 20 में कट जाएगा ये, तो आर बराबर कितना है 20% इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20% ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिस कर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिस कर्मी की चाल की 80% है और पुलिस कर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर थीप है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 0.5 के एम है, ठीक है। और यहां पर कहा गया है कि चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है, ठीक है। टी थीप और पुलिस पी नीचे कितनी है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, ठीक है। यानी कि 80/100 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 0 कट जाएगा यानी कि 4/5, ठीक है। और ये क्या है ये तो थीप है, ये पुलिस है। तो यहाँ पर जो है स्पीड का जो रेशियो बन रहा है यहाँ पर कितना बनेगा 4x, इससे 5x मान ले रहे, ठीक है। ये थीप है और ये क्या है पुलिस है, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है कि स्पीड बराबर टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है कितना 0.5 से उसे लिख सकते हैं हम 1/2, ठीक है। और यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, या हम यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे, ठीक। टाइम यहाँ कितना लग रहा है 12 मिनट, 12 मिनट को चेंज कर लेंगे हावर में तो 12/60, ठीक है। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, या हमें एक्स की वैल्यू या एस की मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 12 के 12, 12×5 60, 5 चले जाएंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा 5/2, कितना हो गया 2.5 ढाई, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे किसी, हमें पूछा क्या गया सवाल में कि तो बताइए कि चोर की चाल ये स्पीड है 4 इंटू एक्स की वैल्यू, इसे हम एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो 2.5 कितना हो जाएगा 2.5 गुणा करेंगे हम 25 चक 100 होते हैं, एक पॉइंट का अंक क्या करना हो जाएगा 10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति आवर।
तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक इनलेट पाइप खाली टैंक को 4 सही 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 7 सही 1/5 घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक के टैंक पूरी तरह से न भर जाए। टैंक कितने घंटे में पूरी भर जाएगी? ठीक है, तो एक है इनलेट पाइप और एक है आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप जो है वो 4 से 1/2, 4 दूनी 2 चक 8 और 9/2 घंटे लेता है। ठीक है, और ये आउटलेट पाइप है 5 7 5 तो 36/5 घंटे लेता है। ठीक है, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। ठीक है, जो इनलेट पाइप है वो भर रहा है तो प्लस लगा रहे हैं और ये खाली कर रहा है तो माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, अगर इनका एलसीएम लें तो 9 और 36 का एलसीएम 36 हो जाएगा, नीचे का एचसीएफ लेंगे तो इतना नहीं। ठीक है, ये इसे हम धारता मान ले या टोटल वर्क मान ले। ठीक है, कैपेसिटी जो टैंक है उसकी कैपेसिटी। ठीक है, अब 9/2 का भाग देंगे कितने चला जाएगा, नीचे 36 और 4 दूनी 8 और जाएगा, और 36 का देंगे इसमें तो 1 बार जाएगा और 5 5। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है कि खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए सबसे पहले इनलेट पाइप फिर अगले आउटलेट पाइप खोला जाता है। ठीक है, ये माइनस है। 8 भरता है, 8 मान लीजिए लीटर मान है तो 8 लीटर भरता है यहाँ पर, तो 5 लीटर खाली कर देता है, तो कितना बचता है? ये 3 लीटर भरता है। ठीक है, तो यहाँ समय कितना लग रहा है? 2 घंटे में 3 लीटर भर पा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से चलते रहे, चलता रहा। ठीक है, तो अंतिम जो शुरुआत में होगा तो ये आएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ भी चलेगा -5। मान लीजिए कब पूरा भर जा रहा है, यहाँ भर जा रहा है तो -5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भर जाएगा। ठीक है, चलते चलते इस तरीके से, तो जब इसकी शुरुआत हो ये भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 36 में से अगर 5 घटा दे यहाँ पर तो कितना बचेगा? ये 31। 31 हम भर लें पहले। ठीक है, तो 31 का यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें कितना भर जाएगा? 31 मतलब 30 भर जाएगा। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं। ठीक है, तो ये 30 हमने यहाँ भर दिया और ये कितना समय लगा? 20 आवर लगे। ठीक है, भरना कितना है? 36। ठीक है, चलते चलते इसका टर्न आया, इनलेट का आउटलेट का आया, इनलेट का आया आउटलेट का आया, उसके बाद में इनलेट का समय आया तो कितना लगा? 8। ठीक है, भरना कितना है? 6 बचा है। ठीक है, तो 6/8, 6/8। ठीक है, 6 बचा था और भरेगा कौन? ये 8 लीटर के साथ ये, और 20 घंटे हो चुके हैं तो 20। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो 20 सही 3/4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 8वां दिया गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है ए बी 12 सेंटीमीटर और एंगल सी ए बी 60 अंश है, तो बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? बीसी की लेंथ निकालनी। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज दिया गया ये। ठीक है, अगर इसे यहां पर कहा गया है बी कितना है? समकोण है, तो यहां पर हम ले लेंगे बी से। ठीक है, आगे कहा गया है ये 90 डिग्री है, ये बी है। आगे कहा गया है एंगल सी ए बी से हम यहाँ पर ले लें अगर ए, तो यहाँ ले सी, सी ए बी कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 60 और 90 कितना हुआ? ठीक है, 60 और 90 150 हुआ। ठीक है, 180 में से घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ पर 30 बचेगा, तो ये कितना हुआ? 30। ठीक है, अब आगे कहा गया है सवाल में कि ए बी दिया गया 12 सेंटीमीटर, ए बी कितना है? ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें 1030 या हम 1060 देखें यहाँ। ठीक है, 1060 बराबर क्या होगा? इसके सामने। ठीक है, ये बी सी अपॉन ए बी की लंबाई 12 है। ठीक है, तो यहाँ से बी सी बराबर कितना है? ये होता है √3, यानी 12√3। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा बी सी बराबर 12√3। ठीक है, 12√3 ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, ये पूछा गया था बीसी की लंबाई में।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि 9वां सवाल है। तो यहाँ सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये भी कट जाएगा। यहाँ कितना होगा, 0, ठीक है। यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और फिर इसका वर्ग हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर। ऑप्शन में देखें तो 9 का वर्ग दिया गया है, ठीक है। अगर वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा। ये ऑप्शन में 81 नहीं दिया गया, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 10वां सवाल यह है कि a, b से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है, और जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है तो पूरा करने में a को b की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। यदि a और b एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम अगर a यहाँ देखें और b ये से देखें, ठीक है। इफिशियंसी का रेशियो यहाँ से निकालें अगर, मतलब क्या है यहाँ पर इफिशियंसी, ठीक है। तो 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है। कौन कर रहा है, अगर b एक काम कर रहा है, ठीक है, तो एक कितना कर रहा है, 5.4। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, अनुपात होगा रेशियो, काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है। ये क्या, इफिशियंसी का रेशियो। और यहाँ पे हम टाइम का रेशियो अगर निकालें तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब आगे कहा गया है कि ए बी की तुलना में 20 दिन कम लेता है। ए जो है बी की तुलना में 20 दिन कम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ के अनुसार कितना कम ले रहा है, यहाँ कितना ले रहा है, 22 दिन कम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ के अनुसार कितना ले रहा है, 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 22 है। तो एक की कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। 27 की कितनी होगी, 27 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 27। यहाँ से अगर टोटल वर्क निकाले तो टोटल वर्क कौन सा हो जाएगा, इफिशियंसी टू टाइम, ठीक है। 27 गुणा 5 कर लें, 5 गुणा 27 कर लें, ठीक है। तो 27 गुणा 5। अब दोनों लोग मिलकर, यहाँ पर कहा गया है उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए और बी एक साथ मिलकर, ए और बी को साथ कर लें तो कितना है, 27 और 5 कितना हुआ, 32, ठीक है। ये बना, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 के 5, ठीक है, और हासिल 3, 5 10 और 3 13 है, ठीक है। अब यहाँ 32 का भाग देंगे, 32 का भाग कितने में चला जाएगा, इसमें 4 बार देखते हैं। तो 32 गुणा 4 करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 है, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये 7, यानी कि 4 ऊपर बचेगा 7 32, ठीक है। 4 सही 7 बट्टे 32, ठीक है। तो 28, 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 11वां कि 2 पाइप S1 तथा S2 एक साथ खाली टंकी को अकेले क्रम से 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 तथा S2 को खोला गया तथा 2 घंटे बाद पाइप S3 को भी खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी। S3, ठीक है, खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है S3 जो टंकी है, S3 है, उसके खुलने के बाद, ठीक है, S1 S2 और S3, ठीक है, 15 घंटे 20 घंटे, ठीक है, 15 20 और आगे क्या है, S3 40 घंटे में खाली कर रही है, ठीक है। तो 40 घंटे में खाली कर रही है, तो हम लिख लेंगे हम माइनस, ठीक है। इनका अगर एलसीएम लें तो कितना होगा, 15 20 40, ठीक है। तो 60, ठीक है, यानी कि 3 गुणा 5 यानी 8 आएंगे इसमें, ठीक है। तो 8 पंजे 40 आती है 120, ठीक है। तो 15 अट्ठे 120, 20 से काटेंगे यहाँ पर तो 0 से 0 6 बार, और 40 से काटेंगे तो 0 से 0 और 4 बार है,
ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 तथा S2 को खोला गया। सबसे पहले S1 तथा S2 को खोला गया 2 घंटे बाद। ठीक है, तो S1 को S2 को खोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर S1 ये क्या भरने वाली टंकियां हैं। ठीक है, तो 8 और 6 कितना हुआ 14। ठीक है, और 2 घंटे के लिए खोला गया है, तो 14 गुणा 2 कितना हुआ 28। अब 120 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 92। ठीक है, अब टोटल वर्क ये बचा। ठीक है, ये क्या है धारता है टंकी की टोटल वर्क, ये क्या इफिशियंसी यानी कि। ठीक है, अब 2 घंटे के बाद यहाँ पर कहा गया 2 घंटे बाद पाइप S3 को भी खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी। ठीक है, अब तीनों खोले गए हैं। ठीक है, 8 और 6 कितने हुए 14। 14 में से 3 घटाएंगे तो 11, तो 92/11। ठीक है, इतना इनको समय लगेगा। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 12वां कि अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। जीवन और पॉल मिलकर इसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पॉल मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अकेले जीवन को काम पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अमित ए को कितने समय लग रहा है 5 घंटे। ठीक है, जीवन और पॉल को मिलकर इसे 4 घंटे में, कौन जीवन जे और पी पॉल। ठीक है, कितने समय लग रहा है 4 घंटे। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि अमित और पॉल, ठीक है ए प्लस पी, ठीक है अमित प्लस पॉल को कितना समय लग रहा है, अमित और पॉल को मिलकर इससे 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो इनका टोटल पर कितना हो जाएगा 5 15 15 चक 60। ठीक है, 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना 12 5 60 12 बार चला जाएगा। ठीक है, 4 का भाग इसमें देंगे तो ठीक है 15 चक 60 15 हो जाएगा। 3 का 3 से 20 दिया 60। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से निकालना है जीवन को, ये क्या है टोटल वर्क है, ये क्या इनकी कार्य क्षमता या इफिशियंसी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें जे निकालना है। यहाँ से अगर हम इसको ऐड करें, यहां से अगर ये घटा दें तो पी निकल आएगा। अगर ए में से हम ये घटा दें ए प्लस पी, तो यहां से ये घटिया मतलब यहां से घटाएंगे 20 में से बाहर जाएगा तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, यहां से ए प्लस पी में से ए घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, पी कितना 8 निकल आया। जे प्लस पी में से 15 में से मतलब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, तो जे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, टोटल पर कितना है 60 और जे की इफिशियंसी कितनी है 7। 7 का भाग देंगे इसमें कितना चलेगा 7 8 56। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पे 4। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35। ठीक है, कितना बचेगा 5 और अब कितनी में चला जाएगा 7 7 49। तो यहाँ पर क्या 8.57 यानी कि 8.5 से ज्यादा है, 8.5 से ज्यादा है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है लगभग कितने घंटे लगेंगे निकटतम पूर्णांक तक पूछा गया है, तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 13वां। सवाल ये कहा गया है कि 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c का मान क्या है यदि इसके बराबर ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना 2 माइनस 5/a, ठीक है -4। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 5/b। ठीक है, यहां भी कर देंगे तो प्लस, ठीक है 6 और प्लस 5/c बराबर कितना होगा 0। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या है प्लस है
यहाँ 5 माइनस के हैं, ठीक है। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। और ये अब यहाँ पर देखेंगे 2 अच्छा कितना 8, 8 में से 4 काटेंगे कितना बचेगा 4, प्लस के 4 बचे, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, ठीक है, तो कितना बचेगा -5 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 1/a, ठीक है। यहाँ बचेगा 1/a और यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो माइनस हो जाएगा ये कितना 1/b, यहाँ बचेगा -1/c, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। और बराबर कितना है 0। अब ये हम अगर x मान लें तो क्या हो जाएगा 4 बराबर माइनस के 5x है, इधर ले जाएंगे तो प्लस के 5x हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। 4/5 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है AB बराबर 28 सेंटीमीटर और CD बराबर 22 सेंटीमीटर एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ दो समानांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। जीवाओं के जो बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई निकालनी है, ठीक है। इस तरीके से वृत्त दिया गया है, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब इसके एक की तरफ मान लीजिए ये है, ठीक है, तो यहां पर एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, ठीक है। अब एक ए बी है, पहली जीवा हमने मान ली ए बी ये है और सी डी ये है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है 28 है। अगर यहां से यहाँ पे लंब डाल दें यहाँ, तो ये दोनों बराबर भागों में बट जाएगी, तो 28 का आधा कितना हो 14, ये हो गई, ये भी 14 हो गई, ठीक है। और आगे लंब डाल दे यहां तक तो कितना हो जाएगा, ये CD की लंबाई 22 है, तो ये 11 हो जाएगी और ये भी 11 हो जाएगी, ठीक है। अब दो केंद्रों के बीच की दूरी है वो कितनी है, सवाल में दी गई कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दी गई 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। दोनों क्या है त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। हम इसे मान ले रहे हैं यहां से यहां तक x, ठीक है। तो यहां देखेंगे पहले में देखेंगे ये अगर O है, यहाँ OA हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले में देखेंगे, ठीक है, तो पाइथागोरस के प्रमेय यहां से लगाएंगे, r स्क्वायर बराबर कितना होगा 14 का वर्ग 196 प्लस x², ठीक है। और इस वाले में देखेंगे OC, इस वाले में तो कितना होगा r का स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग 121, ठीक है, प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x² प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 4 दूनी 8x, ठीक है। अब r² बराबर इसके रख सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे 196 प्लस x² बराबर 121 प्लस x² प्लस 16 और 21 को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6 और 1 7, ठीक है, 1 और 2 3 और ये 1, ठीक है। 6 और 1 7, 2 और 1 3, ठीक है, 137 प्लस x² प्लस 8x, ठीक है। x कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 196 में से 137 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। और 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अगर कि यहाँ 16 में से घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा, यहाँ पर 16 में 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। और अब यहाँ बचेंगे कितने 8, 8 में कितने तो 5, ठीक है। और बराबर कितना है 8x, 8 को लेंगे तो 8 बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 59/8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 59/8, ठीक है। हमें r की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से r बराबर लिख सकते हैं क्या, r बराबर क्या होगा √, ठीक है, 14 का वर्ग 196 प्लस 59/8 का वर्ग, ठीक है। तो 59 का वर्ग कितना होगा, ये 59 गुणा 59 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 ने 81 का 1 हाथ 8, ठीक है। 9 5 45, 9 5 45, 45 5 90, 90 8 98 के 8 हासिल 9, 5 25 और 9, ठीक है, यानी 34। तो ये कितना होगा 34 और नीचे कितना 64, ठीक है। कितना होगा 196 प्लस, ठीक है, 34 81 अपॉन 68 64,
ठीक है। अब 64 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। 34 81, अब कितने भाग देना 64 का, ठीक है। तो 6 पंजे 30, 5 में चला जाएगा लगभग, 5 चक 20 का 0, हासिल कितने हुए 2, और 5 छक्के 30 और 2 32, कितना बचेगा 8, और ये कितना बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे 8, यहाँ 2, 1 का तारा ले लेंगे, ठीक है। अब कितना जाएगा, चला जाएगा चौक 24 और 6 पंजे 30, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 4 चक 16 6 से 1 और 4 छिंग 24 और 25, अब कितना बचेगा यहाँ पे 11 में से घटाएंगे 6 तो 5 बचेगा, और 8 यहाँ 7 में से घटाएंगे 5 तो 2 बचेगा, ठीक है। तो पॉइंट लगा लें, 0 बना लें। इसमें 54 ऐड और कर देंगे, ठीक है। 196 में कितना करेंगे लगभग 54, तो कितना हो जाएगा 4 6 10 का 0 हासिल 1, 5 9 और 5 14 और 1 15, ठीक है। 9 और 5 14 और 15, 5 हासिल 1, यानी 250 हो गया। अब 250 यानी कि 256 जो है वो किसका होता है 16 का, 16 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन अगर देखें यहां पर, ठीक है, तो ऑप्शन अगर देखें तो 16 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े गलत लिख गए हैं, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 16 से थोड़ा कम होगा, यानी कि 15 पॉइंट कुछ ऑप्शन है यहाँ पर 80, तो 15 पॉइंट लगभग। तो ऑप्शन अगर देखें यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है 15 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें ये 250 का जो है वो लगभग 15.20, यानी 16 से थोड़ा कम होगा। यहाँ देखिए 14.82 है, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। अगर देखें तो ये दिया गया है 15.82, ठीक है। या हम यहाँ देखें तो ये भी नहीं हो सकता। सवाल का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 15 दिया गया, यदि x माइनस 1/x बराबर 2√2 है तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 का मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है x माइनस 1/x इक्वल टू कितना 2√2, ठीक है। हमें चाहिए x⁻6, कैसे निकालेंगे, वर्क कर देंगे दोनों तरफ, क्या होगा x² प्लस 1/x² और प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस, इधर आगे घट जाएगा -2 x 1/x को x कट जाएगा, -2 इधर ले जाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 4 गुणा करेंगे 2 तो 8 हो जाएगा, और यहाँ के 2 हैं वो ऐड हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। कितना होगा ये 10, ठीक है। हमें चाहिए x⁻6, अब क्या करें क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या होगा x⁻6 प्लस 1/x⁻6 बराबर यहाँ कितना बनेगा 3k ठीक है। तो यहाँ 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 -3k, यानी कि 10 गुणा करेंगे 3 कितना होगा 30, घटाएंगे तो कितना बचेगा 970, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना होगा 970, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 16वां। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को ₹22,400 में बेचता है। यदि वह दुगना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए, ठीक है। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन 12% का लाभ करना है, तो 112 बराबर दिया है कितना 22,400, ठीक है। अब दुगना इसका लाभ चाहता है तो कितना होगा, इसका दुगना कर लेंगे, ठीक है। तो 12 का दुगना कितना हो 24%, अब 24% यानी कि 12 का दोगुना कितना चाह रहा है 24%, ठीक है। तो कितना होगा ये, यहाँ 112 की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है, यानी कि 22,400 अपॉन 112 हमें कितना चाहिए 124, ठीक है, लाभ। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा 124 का, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 12 दूनी 24 और ये 00, ठीक है, 24,800 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, यानी कि 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24 या 2 दूनी 4 और 2 कम, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 24,800, ठीक है।
अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है 17वां, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसका आधार 36 सेंटीमीटर है तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो इसका परिमाप का अर्ध परिमाप पूछा गया 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम करना चाहें, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या होता है कि दो जो साइड होती हैं, जैसे ये साइड और ये साइड कैसे इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर आधार दिया गया, आधार ये है 36 है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप निकालना है, ठीक है। और टोटल परिमाप दिया गया है तो इसका परिमाप कितना होगा, 2a + 36 बराबर परिमाप दिया गया है 100, ठीक है। तो यहाँ से 36 घटाएंगे कितना, 64, 64 के आधा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एक ही वैल्यू निकल आएगी, 36 घटाएंगे कितना 64, और 64 का आधा कर देंगे तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 32, ठीक है। ये 32, ये 32, तो 32, 32, 64 और ये 36 कितना हो जाएगा, ये परिमाप पूरा 100 निकलेगा परिमाप, और 100 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना होगा 50, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल दिया गया है 18वां, ये है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें किस एकल छूट, ठीक है, के बराबर है और 2 दशमलव स्थान तक सही है के बराबर होंगे, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, डिस्काउंट है तो कितना 1, यानी 4 से कितना हुआ 3 हुआ, 3 बार करना है तो 4 क्यों कर देंगे, ठीक है। तो 4 चक 16, 16 चक 64 से कितना 3 3 9 27, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा ये, 14 में से घटाएंगे 7 तो 7 बचेगा, और 5 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा, कितने पे हुआ है 64 पे, तो 100 पे कितना होगा ये निकाल लेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे 25 में कट जाएगा, यहाँ काट देंगे 4 से तो 16 बार कटेगा, ठीक है। 25 7 175, 5 हासिल कितने हो 17, और 25 दिया 75, ठीक है। तो 7 और 5 12, 2 हासिल 1, और 7 और 1 8 और 9 बट्टे 16, 16 का भाग देंगे, 16 पंजे 80, ठीक है। 16 पंजे 80 कितना बचेगा 125, ठीक है। और 16 7 112, ठीक है। 16 पंजे 80, ठीक है, और 16 सिक्के 96, ठीक, और 16 7 112, तो कितने का चला जाएगा 57 के समथिंग, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और आगे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 56 है, यहाँ कितना 60 है, यहाँ कितना 62, सवाल का आंसर हो जाएगा डी, और पॉइंट लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल दिया गया है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:7 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, इस तरीके से ये भी समरूप त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। ये कैसे समरूप दिए गए, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है एरिया A1, ठीक है, एरिया हमने मान लिया 1 और एरिया ऑफ 2, ठीक है। अब इनकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है 5:7, ठीक है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। जो साइड का अनुपात दिया गया S1/S2, ये इसे ए पहला वन, इसे दूसरा, ठीक है। हमें क्या ये निकालना है, तो क्या होता है इसका वर्ग होता है, साइड का वर्ग, एरिया का साइड का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 25 और 7 49, ठीक है। सवाल का आंसर हो जाएगा 25:49, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है 20वां कि 1 - sin3θ/1 + sin3θ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, परमेयकरण कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, साइन चेंज करके 1 - sin3θ/1 + sin3θ, ठीक है। तो साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले का हो जाएगा ऊपर 1 - sin3θ, और यहाँ होगा 1 - sin3θ, ठीक है। और ये अंडर, तो यहाँ बन जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से बाहर निकालें कितना 1 - sin, ठीक है 3θ, और नीचे जो बनेगा क्या बनेगा, यानी कि a + b और a को इस टाइम a - b, तो क्या होता है ये a² - b², तो यहाँ भी बनेगा 1 - sin² 3θ, 1 - sin² 3θ क्या होता है, ये cos² हो जाएगा, तो cos²
3 थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर 3 थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कॉस स्क्वायर 3 थीटा, चेंज करेंगे तो क्या होगा सेक, ठीक है, और ये से रूट से बाहर निकालेंगे, यहाँ पर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रूट स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 कॉस 3 थीटा होगा, उसका उल्टा क्या होगा सेक 3 थीटा, और माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा टेन 3 थीटा, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि 10 25 अंश इंटू 10 35 अंश इंटू 10 45 10 55 10 65 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पता कितनी होती है 1, ठीक है। इसको एक अगर चेंज कर लें 10 90 माइनस कितना करेंगे, कितना करनी है हम यहाँ पे, अगर यहाँ 25 है ये कितना है 65 है, दोनों को ऐड करके कितना हो 90, तो इसके हम कर लेंगे, ठीक है, कितना 65, कितना आ जाएगा ये इतना ही बनेगा, तो जब कॉट 65 हो जाएगा ये, ठीक है। अब कॉस 65 थे ये 10 55 कट जाएगा, इसी तरीके इसे चेंज कर लेंगे तो 55 से ये कट जाएगा, ठीक है, आपस में कट जाएंगे तो क्या होगा 1 बचेगा। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे हम। अगला सवाल दिया गया है कि सवाल नंबर है 22वां, जब x बराबर 5 और y बराबर -7 है तब 27x³ प्लस 58x² y प्लस 31x y स्क्वायर प्लस 8y²। अगर हम यहाँ देखें ये और ये, तो यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y का होल क्यूब बनना है यहाँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b, या इससे पहले या इससे कोई सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें करेंगे तो 27x³ प्लस 8y³, फिर करेंगे इसका कितना 3 इंटू ए कितना है 3x है, इंटू अब ये क्या बी का स्क्वायर, तो करेंगे इसका स्क्वायर कितना है 4y², ठीक है, 3 त्रिका 9 और निचौक 36xy², ठीक है। अब फिर करेंगे क्या ये लेंगे अब 3, ठीक है, 3 क्या करेंगे यहाँ पर इंटू a² कितना है 3 3 9 इंटू x² इंटू बी कितना है 2y। तो ये क्या बनेगा कि 9 दूनी 18 18 के 54 54x² y प्लस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 36x y² और प्लस 54x² y, ठीक है। तो ये इसके बराबर है। अब यहाँ कितना एक्स्ट्रा बनना है, ये 58x² y है, ये कितना है 54 है, तो कितना बच रहा है यहाँ पर 4x² y, ये प्लस और है तब 58 होगा। अगर हम यहाँ देखें यहाँ कितना 31xy² है, यहाँ 36 है, तो कितना ज्यादा है, तो यहाँ से कम करना पड़ेगा माइनस, ठीक है, कितना ज्यादा है ये 5, तो -5xy², ठीक है, ये बनेगा, और प्लस ये बनेगा कैसे 3x प्लस 2y का होल की, ठीक है। या हम यहाँ शॉर्ट थोड़ा लिख सकते हैं यहाँ पर 5xy², यहाँ कितना बचा था 3x प्लस 2y की पावर 3 और ये माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो 5 या 15 माइनस के 7 दूनी 14, तो माइनस के 14, ठीक है, की पावर 3 माइनस यहाँ देखेंगे 5xy², 5x से 25, ठीक है, और माइनस के 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 25 निम्मा कितने हो, तो 225 के 5 हासिल कितने होंगे 22, ठीक है, 25 चक 100 और 22 122, ठीक है, प्लस 4x² y, x² करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 गुणा 4, ठीक है, तो 100 हुआ ये,
और गुणा करेंगे -7 तो कितना हो जाएगा इसमें -700। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, ऐड करेंगे तो 5 और 1 यहाँ से घट जाएगा तो -4 पीछे आएंगे। ठीक है, और ठीक है, और 2 में से घटाएंगे यहाँ 0 तो कितना बचेगा, सॉरी ये 5 यानी कि ये 5 हुआ, ऐड करेंगे। ठीक है, 2 और 0 2 हुए। ठीक है, 2 और 7 मतलब 9 हुए, और ये 1 यानी 1924 माइनस, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा माइनस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि सेक एक्स माइनस कॉस एक्स का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, इसे चेंज कर लेंगे तो क्या होगा 1/, ऐसे सवालों को ऑप्शन देख के करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन देखें यहाँ tan x sin x sec x tan x और tan x cos x और sec x cos x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको चेंज कर ले तो क्या होगा 1/cos x और माइनस cos x। ठीक है, तो यहाँ करेंगे क्या बनेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे एक मान स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इसे लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू इसे लिखेंगे साइन एक्स। ठीक है, ठीक है, एक तो लिख सकते हैं हम इसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसे और लिखते साइन एक्स ऊपर, क्योंकि ऊपर 2 बार साइन स्क्वायर। ठीक, साइन एक्स है तो ये जो है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या टेन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू टेन एक्स। तो सवाल का आंसर ये हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स इंटू टेन एक्स या टेन एक्स इंटू साइन एक्स। सवाल का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ सेक दिया गया है, यहाँ कॉस दिया गया है, यहाँ सेक कॉस दिया गया है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। 24वां दिया गया है कि चार्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 जिलों की जनसंख्या को दर्शाता है। यदि 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है तो ए और डी की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो यह पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये किस तरीके परसेंट में दिया गया है, टोटल 100% का होता है। यहाँ सवाल पूछा गया ए और डी, किसकी बात की, ए और डी। ए और डी में कितना है 13 और 17 कितना हो गया 30%। ठीक है, 150 करोड़ का 30% यानी 30/100, 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 15 × 45 करोड़। ठीक है, सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25वां। निम्न दंड आलेख वर्ष 2020 और 2021 में विभिन्न विषयों की को चुनने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, 2021 में सभी 5 विषयों में से 2021 में किसकी बात की है, तो यहाँ पर दिखाया गया है ब्लैक और ब्लू। ठीक है, 2020 में है क्या है ब्लू नीला है, और जो 2021 में वो ब्लैक काला। ठीक है, दिखाया गया है यहाँ पर। तो सवाल पूछा गया है कि 2021 में सभी 5 विषयों में से कितने प्रतिशत 2 दशमलव तक पूर्णांकित छात्रों के जीव विज्ञान, ठीक है, को चुना था, कितने परसेंट जीव विज्ञान को चुना था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे किसकी बात की 2021 में 85, 90, 65, 110 और 75। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 5 और ये 5 कितना हुआ 10, 10 और ये 5 कितना हुआ 15 के 5 हासिल 1। ठीक है, 8 और 9 कितना हुआ 9 और ये से ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 और 9 18, 18 और 6 कितना हुआ 24, 24 और 1 25, 25 और 7 कितना हुआ 32 के 2 हासिल कितने हुए 3 और यहाँ ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 5 विषय के हो गए, पूछा जीव विज्ञान का है तो जीव विज्ञान 90 है। ठीक है, परसेंट निकालना तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। ठीक है, सोल्व कर लेंगे यहाँ 25 चक 100, यहाँ काटेंगे 25 से कम 25। ठीक है, कितना बचेगा 15 तो 17। ठीक है, वही हो जाएगा 175, 25 7 175। ठीक है, और निचोक 36 360। ठीक है, अपॉन कितना 17, 17 दूनी 34
कितना बचेगा यहाँ पर 2 20, 17 एकम 17, ठीक है। अब बचेगा 3 पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 17 दूनी फिर एक ही बार जाएगा फिर, ठीक है। तो सवाल का आंसर देखेंगे ऑप्शन में तो 21.18 इसी